इसमें ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं है। तो बार बार जन्म और बार बार मृत्यु, इसलिए ये मनुष्य बड़ा भाग मानुष तन पावा। इसलिए क्षेत्रज्ञ को हमें ख्याल में लेना है, उसके प्रति चिंतन करना है। तो यही आज के श्लोक में प्रश्न है, क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति कैसे ऐसी है, परिवर्तनशील। फिर उसमें विकार कैसे संभव होता है, जो जैसे दूध का दही बनता है वैसे विकार होता है। हमें पता ही नहीं चला हमारी बुढ़ापा कैसे आ गया, मृत्यु का भी पता नहीं चलेगा। तो जो सबके अंदर मृत्यु का डर बैठा है, सबके अंदर डर है, प्रवचन करने वाला भी उसके भी अंदर डर है। बोले किसी ने बोल दिया आप मरने वाले हैं, वो भी अंदर डरेगा, जब तक ज्ञान असली ज्ञान होता नहीं। तो ये मैं मरने वाला, मैं पैदा होने वाला, मैं दुखी, मैं सुखी, एक कर्तापन और भोक्तापन एक कूटस्थ में नहीं है, ये है चिदाभास में है। कर्तापन और भोक्तापन। भोक्तापन इंद्रिय है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, इंद्रियों को लेकर भोक्तापन और कर्मेंद्रियों को लेकर कर्तापन होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर भोक्तापन, 5 कर्मेंद्रियों को लेकर कर्तापन, ये भाव होता है, कर्ता और भोक्ता। वास्तविक हमारा जो कूटस्थ स्वरूप है ब्रह्म, उसमें कर्तापन भोक्तापन नहीं है, परंतु अज्ञान के कारण इस चिदाभास ने इस क्षेत्र के साथ तादात्म्य कर दिया, अटैचमेंट इसके साथ जुड़ गया और इसके अंदर कर्तापन भोक्तापन आ गया। मैं कर्ता, मैं भोक्ता। कौन? ये क्षेत्रज्ञ। अहम कर्ता इति मन्यते, मैं ही करता हूँ और मैं ही भोक्ता। ये कुछ नहीं वास्तविक, परंतु तादात्म्य हो गया प्रकृति के साथ, क्षेत्र के साथ। जीवी, हाँ, डरो मत। चिदाभास, जीव, क्षेत्रज्ञ, तो ये कर्तापन भोक्तापन समझ के बंधन में आ गया। वास्तविक हमारा जो स्वरूप है उसमें कर्तापन भोक्तापन नहीं है। संसार में गुण ही गुण है ना, 3 गुण, उसमें कर्तापन भोक्तापन है। गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, परंतु इन्होंने बोल दिया, अपने ऊपर आरोप कर दिया, अहम कर्ता इति मन्यते। गुणों के बिना संसार में कोई कर्ता नहीं है, और ये गुण ही संसार में हमारे बार बार आने के लिए कारण है। अच्छी और बुरी योनि जो मिलती है ये गुणों के कारण ही मिलती है। तो कर्तापन भोक्तापन गुणों में है, प्रकृति के 3 गुणों में, हमारे में नहीं है, स्वरूप में नहीं है। प्रमाण है 14वें अध्याय में, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, गुणों के बिना दूसरा कोई कर्ता नहीं है। यदा दृष्टान पश्यति, हम तो दृष्टा है, सबके दृष्टा है, जन्म के भी दृष्टा है, मृत्यु के भी दृष्टा है, मृत्यु भी मेरे अंदर नहीं है। अगर सचमुच ज्ञान हो गया, बहुत आनंद आएगा, मरते समय भी बहुत आनंद आएगा। कबीर जी बोले हम हंसे मरते समय, और पैदा हुए तब रोए। हाँ, जब हम पैदा हुए तो बहुत रोए, जब हम मरते समय बहुत दुखी हुए, बहुत हंसे। क्योंकि एक श्लोक है 15वें अध्याय में, पुरुषोत्तम योग, पिछले साल मैंने बताया था, उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानन्वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। उत्क्रामंतम, प्राण छोड़ते समय, उत्क्रामंतम स्थितम वापी, दूसरे शरीर में प्रवेश करते समय, और 5 विषयों का भोग भोगते समय, शब्द स्पर्श रूप रस। आप सुन रहे हैं शब्द कान से, ये भी शब्द विषयों का भोग है आप, परंतु ये भोग तो आपको ऊपर उठने के लिए काम आएगा सत्संग का ये शब्द। उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानन्वा गुणान्वितम, 3 गुणों के साथ अटैचमेंट तादात्म्य होते समय, विमूढ़ा नाम पश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञानी व्यक्ति केवल देखता है अलग होकर। कैसे अलग होकर देखता है?
और अज्ञानी उसके साथ चिपक जाता है, इसलिए दुख होता है। आत्मज्ञान का रास्ता आपको बताऊंगा सरल, ध्यान से देखो। शरीर कौन सा कोश है हमारा? कोश अन्नमय कोश। सूक्ष्म शरीर में कितने कोश हैं? कौन से? मनोमय। कारण शरीर में मैंने ऊपर हाथ उठाया है, ऐसे कर दिया ना। ये कौन सा कोश है? अन्नमय कोश। हाथ क्या है? अन्नमय कोश है। इतनी सी बात बनती नहीं। हाथ मैंने ऊपर उठाया, इसको शक्ति किसने दिया ऊपर उठाने की? प्राण ने, मतलब प्राणमय कोश। अकेला मैं जब हाथ उठाता हूँ तो अकेला अन्नमय कोश काम करता नहीं, पांचों कोश इसको सहयोग करते हैं हाथ ऊपर उठाने में। हाथ उठाया, कौन सा कोश है? अन्नमय कोश। उसको शक्ति किसने दिया? एनर्जी। दोनों से भी काम नहीं बनेगा। हाथ ऊपर उठाने के लिए मन में संकल्प होना जरूरी है, तो उसका भी सहयोग जरूरी है। तो संकल्प किसने दिया उठाने का? उसने से, हाँ, मनोमय कोश ने। उसमें से भी बात बनती नहीं है। हाथ अभी ऊपर उठाना ही है, इसका डिसीजन कौन लेता है? निर्णय। वो हो गया विज्ञानमय कोश। कितने कोश काम पे आ गए? एक क्रिया करने के लिए 4 कोश आ गए, और 5वां भी जरूरी है। जब ऊपर में हाथ उठा दिया तो उसका मुझे सुख हो गया, आनंद हो गया। किसको? कारण शरीर में आनंदमय कोश को आनंद हो गया, मैं धन्य हो गया। बोले यहाँ मक्खी काट रही थी, मैंने हाथ ऊपर उठा के उसको उठा दिया। ये इतनी जल्दी क्रिया होती है, और उस जल्दी क्षणिक क्रिया में ये 5 कोश उसको सहयोग करते हैं। कब संकल्प उठ गया, कब बुद्धि ने निर्णय दिया, और उसका आनंदमय कोश में कब वो सुखी हो गया, इसका पता नहीं होता। ये 5 कोश काम करते हैं, और ये 5 कोशों को देखने वाला कौन है? पीछे कूटस्थ, वो देख रहा है। आप पहुंच गए, आत्मा तक पहुंच गए। आपको मैंने भेज दिया। आपको कहाँ तक भेज दिया? ये है, मेरा हाथ ऊपर उठाया, अन्नमय कोश उठाने के लिए शक्ति दिया प्राणमय कोश ने। जैसे प्याज के पर्दे काटते ना एक एक, आपको कहाँ पहुँचाया? मैंने साक्षी में पहुँचाया। बस हाथ ऊपर उठाया, अन्नमय कोश उठाने के लिए शक्ति। मुर्दा तो हाथ नहीं उठा सकता है, मुर्दा आदमी। प्राणमय कोश, ऊर्जा मिल गई। संकल्प चाहिए मन में उठाने के लिए। आपको पता ही नहीं चलेगा संकल्प कब किया मन ने, क्योंकि हम इतने अंधे बन गए। अगर कोई मछली काटे तो ऐसे करने में ना, कब उसने संकल्प लिया मन में पता ही नहीं चलता है। बुद्धि ने निर्णय कब दिया पता ही नहीं। ऐसी खुजली करके उसका आनंदमय कोश में कब हुआ ये पता नहीं। और ये 5 कोशों के ऊपर हलचल स्थिर जो है वो कूटस्थ वो आराम देख रहा है। वहाँ तक आप पहुँच गए। आप कान से प्रवचन सुन रहे, शब्द सुन रहे। कान कौन है? अन्नमय कोश। कान को सुनने की जो ऊर्जा है कौन दे रहा है? प्राणमय कोश। अगर डेड बॉडी मुर्दा आदमी प्रवचन सुन सकता है, तो प्राणमय कोश कान को ऊर्जा दे रहा है सुनने की। घर में जब निकले सत्संग सुनना है, संकल्प किसने किया था सत्संग का? बुद्धि ने ठोस निर्णय मारा था, मतलब डिसीजन, बुद्धि विज्ञानमय कोश। आप जब प्राण सत्संग सुन के घर में जाओगे तो आनंद होगा आनंदमय कोश में। तो ये 5 कोश काम में आते हैं हर क्रिया में संसार की। और ये 5 कोशों का साक्षी तुम्हारा क्षेत्रज्ञ कूटस्थ है। क्षेत्रज्ञ नहीं, कूटस्थ है। परंतु यहाँ कल के श्लोक में भगवान ने बताया क्षेत्रज्ञ मुझे ही जानो। किस भाव से बोले थे? वो सूरज प्रतिबिंब नहीं, बिंब है। प्रतिबिंब मटके में है, तो बिंब को लक्ष्य करके बताने के लिए बता रहे हैं। ईश्वर अंश चेतन अविनाशी, चिदाभास मेरा ही रूप है। कब? उसको देखना है। आकाश में बिंब को देखकर लक्ष्य करके हमें कूटस्थ चिदा क्षेत्रज्ञ को क्षेत्रज्ञ नहीं बोलना है। ये है असली ब्रह्म ही है, ये समझ के इसलिए बोल दिया। सबके अंदर जो क्षेत्रज्ञ है वो मुझे ही जानो। तो बिंब की तरफ टारगेट करके बता रहे, लक्ष्य करके, प्रतिबिंब की तरफ नहीं है। ये है, तो ये आत्म साक्षात्कार का रास्ता ऐसा है ना। हाँ, हाथ ऊपर उठाया, हाथ है अन्नमय कोश।
प्राण ने उसको ऊर्जा दिया उठाने की, प्राणमय कोश। मन में संकल्प भी चाहिए, मनोमय कोश। बुद्धि से मोर निर्णय चाहिए, अभी हाथ ऊपर उठाना ही है, विज्ञानमय कोश। और एक जब मैंने हाथ काम हो गया मेरा, उसका आनंद हो गया बुद्धि मेरे आनंदमय कोश में, कारण शरीर में खुशी हो गई। प्रवचन सुन लिया कान से, घर में जाते समय खुशी हो गई, किसको? कारण शरीर में, वो तुम्हारा आनंदमय कोश है। और ये पांचों कोशों के हलचले वो कूटस्थ देख रहा है। जैसे आपने बोला हमको समझ में आ रहा है वो खुश हो गए। हाँ, वो भी ऐसे ही हुआ ना। हाँ, जैसे अभी आपको ये पांचों कोश समझ में आ गए, है ना, और इसके पीछे बैठा हुआ कूटस्थ भी समझ में आ गया, तो आप जैसे अभी खुश हो गए ना, आपके अंदर खुशी है ना, खुशी आनंद, तो वो आनंदमय, वो असली आनंद उसके पीछे, आनंदमय कोश के पीछे का वो तो असली आनंद है। ये तो आनंदमय है, इसको मय प्रत्यय लगाया है। असली आनंद तो कूटस्थ है, असली आनंद, उसको आनंदमय में बोलते नहीं, खाली आनंद बोलते हैं, उसको क्या आनंद बोलेंगे। ये तो आनंदमय होया, मय क्या है? प्रत्यय है, मनोमय, मय हो गया, वो तो आनंद है, खाली आनंद, वो देख रहा है, तटस्थ होकर देख रहा है, न्यूट्रल है, वो उदास है। ये है आत्मज्ञान का रास्ता, ऐसे ही समझना है। और एक रास्ता बताऊंगा आपको समझने का, ध्यान से सुना। और एक है 84 लाख योनियां है ना। सबका मसाला क्या है? पंचमहाभूत। तो आप सबके आकार मत देखना है, इनका मत देखना है मसाला। सीमेंट रहता क्या है? धरती से लागनी, अग्निवायु, आकाश है ना। लाखों करोड़ों योनियां है, उसमें खाली 5 में आ जाना है। किसमें? 5 में। लाखों करोड़ों छोड़ दो और 5 में आ जाओ। 5 क्या है? पंचमहाभूत, 5 में आ गए। तो ये पंचमहाभूत 5 आ गए। इसमें प्रकृति के गुण कितने हैं? गुण प्रकृति के सत्व रजतम। तो 5 को छोड़ना है, फिर 3 गुण में आना है, 3 में आना है ना। लाखों करोड़ों छोड़ दिया क्योंकि उनका मसाला एक है, 5 में आ गए। 5 में से 3 में आ गए। 3 क्या है? सत्व। हाँ, और ये 3 गुण किसके हैं? माया के हैं, प्रकृति के हैं। तो प्रकृति का कभी विस्तार भी होता है, कभी संकोच भी होता है ना, माया का। जब रात में नींद में जाओगे तो हमें कोई पता नहीं चलता है। तो ये संकोच और विस्तार होने वाली प्रकृति है, तो इसको भी छोड़ना है, क्योंकि ये भी स्थायी नहीं है, ये भी परिवर्तन। 3 में से 2 में आ जाओ, ब्रह्मा और माया। ब्रह्मा और माया 3 में से 2 में आ गए। तो माया में दोष है, क्या है? विस्तार भी होता है और आकुंचन भी होता है, संकोच भी होता है। इसको छोड़ो, 2 में से 1 में आ जाओ, ब्रह्म में। उसका विस्तार भी नहीं है और संकोच भी नहीं है, वो हमारा असली स्वरूप है, ब्रह्म, वो हमारा रूप है। लाखों करोड़ों में से 5 में आ गए, 5 में से 3 में आ गए, 3 में से 2 में आ गए। 2 में से भी उनका दोनों का चिंतन करना है, माया और ब्रह्म। माया विकार है, परिवर्तनशील है ना, तो उसको भी छोड़ दिया। और जिसमें कोई विकार नहीं होता वो हमारा ब्रह्म। 2 रास्ते, ये है विवेक प्रक्रिया, विवेक। और भी एक प्रक्रिया है, व्यतिरेक और अन्वय। क्या बोलते हैं? अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं? विसंगति। क्या बोलते हैं? विसंगति। विजातीयता, विजातीय। व्यतिरेक मतलब विजातीय। अन्वय मतलब समान, इक्वल। आपको बता, अन्वय मतलब सजातीयता, तो समान, इक्वल। जागृत अवस्था जो है, इसकी तुलना में स्वप्नावस्था अलग होती है, और स्वप्नावस्था की तुलना में सुषुप्ति अलग होती है। तीनों का तालमेल नहीं है, तीनों में व्यतिरेक है, व्यतिरेक, विसंगति है। परंतु जागृत का दृष्टा, स्वप्न का दृष्टा, सुषुप्ति का दृष्टा, इसमें कोई विसंगति नहीं, वो इक्वल है, अन्वय है। इसको बोलते हैं अन्वय व्यतिरेक। इसी के आधार से भी अपना आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आज के श्लोक के क्षेत्र के बारे में 5 प्रश्न थे। क्षेत्र क्या है वो तो आपको समझ में आ गया, उसकी प्रकृति क्या है ये भी समझ आ गया है। स्वभाव परिवर्तनशील है, नाशवान है। शंकराचार्य बोलते ये तो है ही नहीं, सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या। यहाँ तक ये तो समझाने के लिए हम ले लिया। फिर प्रकृति, फिर उसमें विकार कैसे होता है ये भी बताया।
और चौथा है कहाँ से आती है, एक क्षेत्र कहाँ से आता है, संसार कहाँ से निकला है। माया तो संसार ही है ना, माया कहाँ से निकली है। ऊर्ध्व मूल मध शाख मश्वत्थम प्राहुरव्यम, ये संसार का मूल कहाँ है, ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व मतलब उपादान, ब्रह्म से ही निकला है। माया जो है हमेशा अपने अधिष्ठान का आश्रय लेकर रहती है, अधिष्ठान को छोड़ के नहीं रहती है, अधिष्ठान का आश्रय लेकर ब्रह्म से ही निकली है माया। जैसे पानी में बर्फ होता है ना, ऐसे दिखाई नहीं देगा। आपने एक लोटा भर के पानी लिया, दिखाई देता है। अगर उसको फ्रिज में रख दिया तो 2 घंटे 2-3 घंटे, ऐसे ही बर्फ जैसे कि माया ब्रह्म में रही है। ब्रह्म के 4 पाद है, कितने, और एक पाद में माया रहती है। गीता में प्रमाण है, मेकांशेन स्थितो जगत, हे अर्जुन मेरे एक अंश में माया रहती है। जैसे बर्फ पानी में रहता है, दिखाई नहीं देता है, इसलिए ब्रह्म में माया है। तो संसार कहाँ से निकला है, ब्रह्म से। इसका प्रमाण क्या है, ऊर्ध्व मूल मध शाख, इसका ऊर्ध्व मेरे मूल क्या है, उपादान ब्रह्म है संसार का। तो ये क्षेत्र कहाँ से आता है, ब्रह्म से आता है। अगला है क्यों आता है, क्यों आया। अब कभी कभी प्रश्न करते हम संसार में भगवान ने हमें क्यों भेजा है, अगर इतनी झंझट है तो हमें क्यों निर्माण किया, संसार का ही निर्माण क्यों कर दिया, ये प्रश्न होता है ना। संसार क्यों पैदा किया, हमें क्यों पैदा किया। अगर साइंस की भाषा में अगर जवाब ढूंढोगे, अब मैं क्यों पैदा हुआ, बोले पिछले जन्म में कोई कर्म किया होगा तभी तो आया। तो पिछले जन्म में मैं क्यों था, उसके पहले जन्म में कुछ कर्म किया होगा, उसके पहले क्यों था, उसके पहले कुछ कर्म किया होगा। तो ये दुष्ट चक्र, क्या बोलते हैं, दुष्ट चक्र चलता रहेगा। और बुद्धि क्या करेगी, बुद्धि हमेशा कारण को खोजते, कारण को। साइंस के लोग क्या करते, एक्सपेरिमेंट करके कारण को देखते हैं। और परमात्मा अकारण है। परमात्मा कैसा है, अकारण, मतलब कार्य कारण से परे। अभी आम का पेड़ क्यों है, किसी ने आम खा के उसका बीज फेंका होगा, वो आम बीज कहाँ से आया, पहले कोई आम का था, वो पहले कोई आम का था। ये दुष्ट चक्र है ना। बुद्धि क्या करती है, हमारी ऐसे खोजती है। वो बुद्धि से मिलने वाला नहीं परमात्मा, बुद्धि कारण को खोजती है, परमात्मा अकारण है, अकारण, अनकंडीशनल। हाँ, तो इसी भाव से ये अकारण परमात्मा का अकारण है, कार्य कारण से परे है। तो इसलिए संसार एक जवाब हो गया। और दूसरा जवाब है तुलसी रामायण में, भोग और अपवर्ग के लिए संसार का निर्माण किया है। भोग और अपवर्ग, किसी को स्वर्ग चाहिए, ब्रह्मलोक चाहिए, गोलोक चाहिए, या तो किसी को मोक्ष चाहिए, इसलिए संसार का निर्माण किया है। ये रामायण में है। और एक आंसर है जवाब, जब तक मछली पानी में है तब तक उसको पता नहीं चलता है पानी का क्या महत्व है, थोड़ा सा बाहर फेंक दो। ऐसे ही परमात्मा ने अलग करके हमने फेंक दिया संसार में, अब दुखी हो गए, अब उसको जानने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। परमात्मा से, ब्रह्म से अभिन्न होकर परमात्मा को नहीं जान सकते। थोड़ा हटकर देह बुद्धि आ गई, शरीर में फेंक दिया, फिर हम मछली जैसे तड़पते हैं। इसलिए ये क्षेत्र क्यों निर्माण हुआ, ये 5 प्रश्न हो गए। और 2 प्रश्न है क्षेत्रज्ञ के बारे में, क्षेत्रज्ञ का स्वरूप कैसा है और उसका प्रभाव कैसा होता है, 2 प्रश्न। तो 2 प्रश्न के बारे में हम कल चिंतन करते हैं। तो आज का चिंतन हम यहाँ समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। 5 मिनट बाकी है, वो थोड़ा आगे है, इसलिए सवाल भी कर रहे हैं और वो
थोड़ा ये राइट टाइम है 7:30 ये थोड़ा इधर आपको ठीक है, ठीक है। हाँ मैंने वो माता जी को जाना है इसलिए मैंने कम किया। जवानों से चलते ना 7:30 क्षेत्रज्ञ का स्वरूप कैसा है? स्वरूप सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। क्षेत्रज्ञ कैसा है? सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। ये आत्मा का लक्षण समझो क्यों? क्षेत्रज्ञ का, कूटस्थ का, ब्रह्म का। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्य ज्ञान और आनंद। सच्चित आनंद भी है, सत्स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप, ये उनका लक्षण है। सत्य है वो, बाकी सब असत है। वो चित स्वरूप है, बाकी सब अचित है, मतलब जड़ है। और आनंद स्वरूप है। ये तो आनंद जो शब्द है उसके विपरीत कोई शब्द नहीं है संस्कृत में, इसलिए क्षेत्रज्ञ का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद। सच्चित कबीर जी की भाषा में रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं छाया, उसका कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। गीता की भाषा में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकाः, न चैनम प्रदयन्त्यापो, नो शोषयति मारुता। वो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है। एक स्वभाव, ये हो गया स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप। और जो वो स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है, हमारा भी। फिर आगे बढ़ते हैं उसका प्रभाव क्या है? प्रभाव अभी मैंने बताया था। प्रभाव क्या? उसकी महिमा कैसी है? वही आँख में आकर रूप को देख रहा है, वही जीभ में आकर स्वाद ले रहा है, वही कान में आकर सुन रहा है। ये उसकी महिमा है, प्रभाव है। वही, इतना ही नहीं, क्या बोल रहे? गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवास शरणम सुरत। भगवान बोल रहे सृष्टि का निर्माण मैं ही करता हूँ, पालन पोषण मैं ही करता हूँ और नाश मैं ही करता हूँ। तो आपको जब ज्ञान हो जाएगा तो आप भी वही बोल सकते हैं। आप भी भगवान बनेंगे तो आप भी बोल सकते ना। जब तक पानी, समुद्र का जो तरंग है, पानी से तरंग पैदा होता है, सागर के एक तरंग है, वो तरंग ये नहीं बात कर सकता कि मेरे से ही तरंगे निकलती है, मेरे में अंदर कुछ समय रहती है और अंदर लास्ट में मेरे में अंदर मिलती है। तरंग नहीं बोल सकता है। जब वो तरंग पानी के साथ एक हो जाएगा ना, पूरा सागर विशाल बन जाएगा, फिर बोल सकता है मेरे से ही तरंगे पैदा होती है, कुछ समय के लिए टिकती है, फिर मेरे में लग होती है, बाद में तो बोल सकता है। तो अर्जुन बोल रहे हैं मैं क्यों बोल रहे मैं? वो ब्रह्म का वाचक है, 3.5 हाथ का शरीर नहीं बोल रहा है, वो ब्रह्म को लक्ष्य करके गीता में बोल रहे हैं मेरे से ही संसार निकला है, मैं उसमें नहीं हूँ। कृष्ण भगवान। हाँ, कृष्ण भगवान, मैं ही जगत का भरण पोषण करता हूँ। कौन बोल रहे हैं? पानी, सागर का जो तरंग है, एक बूंद है, बाहर फेंक दिया कहीं घास के पत्ते पर, वो पानी तो बोलेगा नहीं मेरे से ही संसार, सागर से तरंगे पैदा होती है, कुछ नहीं बोलेगा। अभी तो कोई घास के पत्ते पर पड़ा है, पता नहीं कब सूख जाएगा। ऐसे हम घास के पत्ते के ऊपर जो बूंद होता है पानी का, ऐसे है हम जब तक आत्मज्ञान होता नहीं है। जब ब्रह्मलीन हो जाओगे तो सागर ही बन जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। फिर जब वही ब्रह्म, जब माया का, शुद्ध माया का आश्रय लेकर ईश्वर बनेंगे, फिर क्या करेंगे? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। क्षेत्र का निर्माण भी करेंगे। ये उसका प्रभाव है। क्या है? प्रभाव है। परमात्मा सृष्टि का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी। हम ईश्वर बन सकते हैं ना। फिर ईश्वर ही निमित्त कारण और उपादान कारण। इंग्लिश में बोलेंगे मैटर और मेकर, जगत को बनाने वाला और बनने वाला ईश्वर ही। मैटर मतलब जगत और मेकर बनाने वाला, वही है। मैटर और मेकर, जगत को बनाने वाला और जगत खुद बनने वाला, वही है। ये उसका प्रभाव है। ऐसे 7 प्रश्न हैं, समझ में आ गए? ये है आज का चिंतन। आज का चिंतन भगवान श्री कृष्ण महाराज सद्गुरु के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णमादाय